दोनों टीमों के अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी माइंडसेट क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी प्लान क्या है, कंडीशन क्या है पिच की, और किसका दिन अच्छा है ना, गेम अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर सब ठीक है। लेकिन अगर अब हम इंपॉर्टेंट मुद्दे पर नजर मारते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे हाइलाइट्स। हाइलाइट्स पे अगर हम नजर मारे तो सबसे पहले हम श्रीलंका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंचुरियंस की मोस्टली हाईलाइट यहाँ बनाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीलंका की तरफ से, तो श्रीलंका की तरफ से यहाँ पर सदीरा समर विक्रमा गजब की इन्होंने पारी खेली, 89 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन इन्होंने बनाया और 11 चौके 2 छक्कों की यहाँ पे अपनी इस पारी के दौरान लगाया। 11 चौके और 2 छक्के। भाई शाहिन की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा को 6 फेस किया है। भाई देखो, रोहित शर्मा तो पिछली बार 0 में भी आउट हो गए थे ना, तो वो तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो गए थे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, जो कौन कहां आउट हो रहा है डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता दिन कैसा किसका क्या है। लेकिन फिर भी हम जीते ना यहाँ पर, फिर भी हम एशिया कप जीत करके आए ना। आपके पास क्वालिटी पेसर्स, क्वालिटी सीमर सब कुछ था, लेकिन हम यहाँ पर एशिया कप जीत करके आए ना, वो बात करता है। तो ठीक है, हम बात करें शदीरा समर विक्रमा की। शदीरा समर विक्रमा यहाँ पर 89 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाते हैं और 108 रन के साथ यहाँ पर 11 चौके और 2 छक्के अपने इस पारी के दौरान लगाए। इसके बाद अगर हम श्रीलंका के एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें तो कुशल मेंडिस। यार हाँ, नहीं, एक मुझको लगा मैंने एक ही फोटो चेक दी, नहीं दोनों के अलग अलग चेहरा, हेयर स्टाइल दोनों की एक है, बियर्ड दोनों की एक है, तो मुझको लगा नहीं है, अलग अलग है। कुशल मेंडिस यहाँ पर 77 गेंदों का सामना करते हुए 122 रन बनाते हैं, जो श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। 100 से ज्यादा दोनों खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट था, शानदार स्ट्राइक रेट था। बात करें इनके बाउंड्रीज की तो 14 चौके और 6 छक्के अपने इस पारी के दौरान लगाते हैं और एक अहम पारी श्रीलंका के लिए खेलते हैं। हालांकि हार जीत चलती है, लेकिन इसके बाद कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे पथुम निशंका। पथुम निशंका यहाँ पर 61 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाते हैं, 7 चौके और 1 छक्के अपनी धमाकेदार पारी के दौरान लगा करके तो यहाँ पर श्रीलंका को 344 रनों के स्कोर पर लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा लग रहा था यहाँ पर श्रीलंका थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर पाएगी, लेकिन श्रीलंका पाकिस्तानी बैट्समैन के सामने खासकर अब्दुल्ला शफीक और के सामने अपना काम कर नहीं पाई। अब्दुल्ला शफीक के सामने अगर काम कर देती मोहम्मद रिजवान के सामने भी अपना काम कर देती तो और दिल खुश हो जाता है ना। मोहम्मद रिजवान के सामने भी अपना काम नहीं कर पाई, अब्दुल्ला शफीक के सामने अपना काम नहीं कर पाई। यहाँ पर तमाम यहाँ पर चीजें हैं जो हर एक मुद्दों पर बात। तो फटाफट आप लोग पहले कमेंट जरूर करें, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, बिल्कुल भी। ठीक, अगले खिलाड़ी की अगर हम बात करें यहाँ पर बाबर आजम। बाबर आजम से हम नाखुश है, बिल्कुल हम बाबर आजम से हम बिल्कुल नाखुश है। आज इसके पहले मैच में भी चलो ठीक है, इस बार हम उम्मीद लगाए थे कि चलो बाबर आजम इस बार अपना काम करेंगे, लेकिन बाबर आजम से हम इस बार बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि बाबर आजम पिछली बार यहाँ पर 5 रन में आउट हो जाता है और इस बार बाबर आजम देख रहे हैं ना कितने रन पे आउट हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बाबर आजम 10 रन पे इस बार आउट होकर जा रहे हैं, मतलब क्या है ये? मतलब बाबर वर्ल्ड के नंबर 1 ओडीआई कैप्टन है, वर्ल्ड के एज रैंकिंग बैट्समैन है, लेकिन आप नंबर 1 की जगह फिर आप नंबर 1 वाला काम करने लग जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर बाबर आजम चाहते क्या। दूसरे सबसे फ्लॉप खिलाड़ी अगर हम बोलेंगे पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो सबसे फ्लॉप खिलाड़ी है यहाँ पर इमाम उल्लक। जी हाँ, इमाम उल्लक दूसरे सबसे फ्लॉप खिलाड़ी है। भाई इनका बल्ला तो चलता ही नहीं, इनका बल्ला पिछले मैं एशिया कप से देख रहा हूं, उसके पहले भी क्या कहते हैं सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के साथ, वहां भी इनका मैं देखा कि वहां भी कुछ खास चला नहीं। ठीक, उसके बाद जब इनका बल्ला चल नहीं रहा है तो बाकी आखिरकार पाकिस्तान टीम के पास इनको रिप्लेस करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या? या क्या फिर इनकी यहाँ पर पाकिस्तान टीम अपने इंजमाम उल्लाह के निपोटिज्म की वजह से दबा हुआ है? चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल्लाह की जो एंट्री करा दिए थे, उनकी वजह से यहाँ पर क्या कहते हैं इमाम उल्लाह टिके हुए हैं। कब तक ये नहीं खेलेंगे? समस्या तो यहाँ पर ये है। यहाँ पर अगर हम फिर से एक सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, लाजवाब खिलाड़ी, लाजवाब खिलाड़ी। 103 गेंदों का सामना करते हुए 113 रन बनाता है, 10 चौके और 3 छक्के अपनी स्पारिंग दौरान लगाता है, जो एक अहम पारी साबित हुई। और मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 131 रन बनाते हैं। और मोहम्मद नवाज यहाँ पर रिजवान हमेशा से जब पाकिस्तान की टीम मुसीबत में थी, पिछले मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, पिछले मैच में भी मोहम्मद रिजवान ने हाफ सेंचुरी लगा करके पाकिस्तान की डामाडोल डूबती हुई नैया को पार लगाने का काम किया था। तो मोहम्मद रिजवान एक ट्रस्टेबल खिलाड़ी, गजब की विकेट कीपिंग भी करते हैं। देखा जाए तो इनके हाथ में थोड़ा सा फुर्ती है, थोड़ा कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग को फॉलो करते हैं। अपने जब गेंद वगैरह कैच करते पीछे नहीं लग जाता इनका, डायरेक्ट विकेट में छूता है। गजब का विकेट कीपिंग के साथ साथ अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी पाकिस्तान का एक अभिन्न, एक बेजोड़ खंभा बना हुआ है।
तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे यहाँ पर शफीकुर क्या आई थिंक आपका कमेंट यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर में शो नहीं हो रहा, आप बोले क्या है। अच्छा, शफीकुर फकर ओपनिंग, हाँ हाँ फकर जमान, तो यहाँ पर फकर जमान तो भाई अब देखो फ्लॉप हो गए ना, तभी तो यहाँ पे इस खिलाड़ी को लाया गया, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को अगर लाया गया है तो फकर जमान को अब हटा करके बाबर आजम ने इनको रखा था, लेकिन इन्होंने जब लाए भाई पहली वनडे की इनकी पहली सेंचुरी थी, ये भी तो आपको याद है, वनडे की पहली सेंचुरी, वनडे में डेब्यू किया और आते ही इसने 113 रन बनाए। इसके पहले मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, फिर आज पहली सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी अगर थी तो अब्दुल्ला शफीक की थी। अब्दुल्ला शफीक की दमदार पारी की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम आज मैच जीती है। इसके बाद और भी अगर हम पॉइंट पे बात करें तो और भी पॉइंट में जैसे मेरे पास कुछ रेडीमेड ग्राफिक है, चुराए हुए ग्राफिक्स जिसको आप बोल सकते हैं, उस पर भी अगर हम नजर मारे, ये कहां सा है तो प्रथम निशंका यहाँ पर 51 गेंदों का सामना 61 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाते। इसके बाद अगर हम बात करें कुशल परेरा, इस बार भी चले नहीं, कुशल परेरा 4 गेंदों का सामना करते डक में ये भी आउट होते। इसके बाद हम बात करें कुशल मेंडिस की, तो श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कुशल मेंडिस 77 गेंदों का सामना करते हुए 122 रन बनाते हैं। इसके बाद सदीरा समर विक्रमन 89 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट 121 का इनका रहता है और कुशल मेंडिस का स्ट्राइक रेट 158 का रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक रेट रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें धनंजय डी सिल्वा, अच्छा यहाँ पर 34 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाते हैं। चरित्र श्रीलंका कुछ काम कर नहीं पाए, एक रन ही बना करके आउट हो गए थे। दाशुन शान का 18 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दुनित विलेलागे 8 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाते हैं। इसके बाद महेश तीक्ष्णा कुछ काम कर नहीं पाए, मतीजा पथिराना कुछ काम कर नहीं पाए। यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की तो शाहीन शाह अफरीदी बड़े मुश्किल से आखिरी में एक विकेट इनको हाथ में मिली, बाकी पूरे मैच में ही मार खाए हैं। पूरे मैच में अगर किसी बंदा ने को सब ज्यादा किसी ठोका है तो शाहीन शाह अफरीदी को, और भारत वाले भी सब ज्यादा किसी ठोकते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी को। 9 ओवर में 66 रन देकर के एक विकेट, सिर्फ एक विकेट लेते हैं और सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट यही देने वाले खिलाड़ी, यानी कि 7.33 का इकोनॉमी रेट लेकर भाई चल रहा है। मतलब समझ रहे हो। हसन अली की बात करें तो हसन अली ने अच्छा काम किया, 10 ओवर में 4 विकेट लिए, 10 ओवर में 71 रन दिए। हालांकि इनका भी इकोनॉमी रेट कम नहीं, इनका भी इकोनॉमी रेट यहाँ पर 7.10 का, लेकिन यहाँ पर इनके विकेट सबसे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनकी अहम विकेट की वजह से पाकिस्तान की टीम यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती की स्थिति में थी। तो अगर ये भी विकेट नहीं ले पाते तो ये भी बहुत धुले गए थे। बात करें यहाँ पे मोहम्मद नवाज की तो सिर्फ एक विकेट ले पाते 9 ओवर में 62 रन देकर के। इसके बाद अगर हम बात करें हारिस रऊफ की तो हारिस रऊफ 2 विकेट ले पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शादाब खान तो सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग और या श्रीलंका की बैटिंग रहती है। अगर लेकिन बाकी अगर हम और बात करें पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान गजब आदमी हम हूँ। अब्दुल्ला शफीक यहाँ पर 103 गेंदों में 113 रन बनाते हैं और 113 रन बनाने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक रेट इनका 109 का रहता है, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट, बुरा स्ट्राइक रेट नहीं। इमाम लोग 12 गेंदों का सामना करते 12 रन बनाते। इसके बाद बाबर आजम फ्लॉप आजम यहाँ पर 15 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाते। मेरे हिसाब से आज के लिए फ्लॉप आजम है, बाकी तो वर्ल्ड ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है, बट वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग इनकी फ्लॉप हुई है सीधा सीधा। नाबाद मोहम्मद रिजवान यहाँ पर 121 गेंदों का सामना करते हैं 131 रन बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शाह शकील की तो 30 गेंदों का सामना करते हैं 31 रन बनाते हैं। इसके बाद इफ्तिकार अहमद ये भी नाबाद रहते हैं, 10 गेंदों का सामना करते हैं 22 रन बनाते हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका की बॉलिंग की तो महेश तीक्ष्णा 10 ओवर में 59 रन, एक विकेट इनको मिलता है। दिलशान मधुशंका यहाँ पर 9.2 ओवर में 60 रन देकर के 2 विकेट से ले पाते हैं। और इसके बाद हम बात करें मतीजा पथिराना की, सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब होते हैं। तो मतलब कुछ इस प्रकार की श्रीलंकाई बॉलिंग की भी यहाँ पर पाकिस्तान बैट्समैन ने धुलाई की है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई हुई थी, सेम उसी तरह अब श्रीलंका के बॉलर्स की पाकिस्तान ने धुलाई करके यहाँ पर अपनी एशिया कप की हार का बदला ले ली। तो फिलहाल अगर आपको हमारे लाइव सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट आप लोग लाइक करते जाइए, कमेंट करिए। यहाँ पे कमेंट आ रहा है, कमेंट में उठाऊंगा। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान को ओपन करवाना चाहिए और शाह शकील को नंबर 4 पे इफ्तिकार आगा सलमान। फिर देखिए यार, जिस नंबर पे आकर के लोग खेले हैं ना, ये नंबर जो इफ्तिकार क्या कहते हैं नाम है इनका, मोहम्मद रिजवान का जो नंबर है ना, मिडिल ऑर्डर संभालना, ये उनका बहुत अच्छे से करते हैं। उनको मिडिल ऑर्डर संभालने दीजिए, उनको अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर प्रेशर देख लिए ना कैसा है, तो बाद में मिडिल ऑर्डर मोहम्मद रिजवान अपने जिस नंबर में खेल रहे हैं वो नंबर उनको खेलने दीजिए। बाबर आजम को अपने साथ थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, बाबर आजम को अपनी बैटिंग के साथ सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम काफी टाइम से थोड़ा सा यहाँ पे मजा नहीं आया बाबर आजम की हमको बैटिंग देखकर, कसम से भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया बाबर आजम की बैटिंग देख करके। पिछले 2 मैचों से बाबर आजम में एकदम फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप होते जा रहे हैं, मतलब क्या है।
मतलब इन्होंने क्या है, क्या मजाक लगा रखा है? मतलब क्या मजाक लगा रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा मजाक क्या लगा रखा है, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? आप मुझको बताओ ऐसा मजाक क्यों लगा के रखा हुआ है सबके सब खिलाड़ियों ने? अगर आप अच्छा खाला सा खेलेंगे तो वर्ल्ड के नंबर 1 ओडीआई आप बैट्समैन है, फिर भी आप अच्छा काम नहीं कर पाए। तो जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, साथ ही अपने प्यार अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि हम तमाम ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी मजेदार किस्सों शुरू वीडियो कराते रहे और आपका प्यार आपका सपोर्ट हमको ऐसा मिलता रहे। तो और भी कमेंट हो आपके, और भी जो रहा है दिल के अंदर की जो तमन्नाएं हो, अंदर की कुछ कुलबुले मार रहे हो, चनूने काट रहे हो, तो फटाफट डाल दीजिए। कहे नहीं डाल रहे हैं? क्या कहते हैं, दहेज थोड़ी मांग रहा हूं मैं किसी से यहाँ पर, है? दहेज मांग रहा हूं तो फिर आप मत डालो, लेकिन दहेज